दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए आरआरबी ग्रुप डी भर्ती नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। जी हां दोस्तों, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड इंडियन रेलवे की ओर से नया नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी स्टार्ट हो चुकी है। ऑल ओवर इंडिया से आप फॉर्म फिल कर सकते हो, मेल फीमेल दोनों आवेदन कर सकते हैं। 32,438 ग्रुप डी के लिए वैकेंसीज निकली हुई है, जिनके लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन पत्र मंगाए जा रहे हैं। ऑनलाइन फॉर्म फिल करते समय आपको कोई भी ऐसी मिस्टेक या फिर गलती नहीं करनी होगी जिसके करने से आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। तो फॉर्म फिल करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, तभी आपके एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो पाएंगे। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी दिखाएंगे कि क्या यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसीज निकली है, क्या जोन वाइज वैकेंसीज है, आरआरबी वाइज वैकेंसीज आपकी क्या रहेगी, क्या कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सिलेक्शन क्राइटेरिया आपका क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न सिलेबस की कंप्लीट डिटेल आपकी क्या रहने वाली है, कैसे आप इस भर्ती की नोटिफिकेशन के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करते समय आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट्स कैसे और कितने केबी में अपलोड करने होंगे, कंप्लीट जानकारी के लिए आपको वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं आरआरबी ग्रुप डी भर्ती ऑनलाइन फॉर्म 2025 की पूरी जानकारी। सबसे पहले आपको हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से आरआरबी ग्रुप डी का ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड भारतीय रेलवे आरआरबी की ओर से ग्रुप डी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। 32,438 बम्पर वैकेंसी निकली है। यहां पर पॉइंट्समैन बी के लिए 5,058 पद है, असिस्टेंट के लिए 799, इसी तरह से ट्रैक मेंटेनर के लिए 13,187 सबसे अधिक वैकेंसीज है। इसी तरह से सभी के लिए आप चेकआउट कर सकते हो। तो टोटल 32,438 वैकेंसीज यहां पर निकली हुई है सभी पोस्ट के लिए। डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसीज है, आप जोन वाइज वैकेंसीज नोटिफिकेशन से ही चेकआउट कर सकते हो। CEN 8/2024 का एडवर्टाइजमेंट नंबर है। आवेदन इसके लिए 22 फरवरी 2025 तक चलेंगे। आप 22 फरवरी तक अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। 18,000 सैलरी है, 10वीं पास या ITI से आप या फिर NSC से आप अप्लाई कर सकते हो। 18 से 36 वर्ष आयु सीमा है, 500 रुपये फीस है। SC/ST PWD फीमेल के लिए 250 है, जो कि टोटल रिफंडेबल है। और UR OBC के लिए 400 रिफंडेबल है, जो कि आप ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर सकते हो। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT के आधार पे सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। indianrailways.gov.in या फिर rrbapply.gov.in पोर्टल के द्वारा आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने इसकी PDF ओपन हो जाएगी। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी ग्रुप डी का नोटिफिकेशन है। यहां से स्क्रॉल डाउन करते हुए आप सबसे पहले डेट चेकआउट कर सकते हो, आवेदन की डेट दी गई है और साथ ही साथ टोटल वैकेंसी देख सकते हो। यहाँ पर 32,438 वैकेंसी दी गई है। 18,000 सैलरी है, शुरुआती सैलरी। 18 से 36 वर्ष आपकी आयु सीमा रहेगी। यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते हुए स्टेप बाय स्टेप आपको कंप्लीट डिटेल इसमें दे दी गई है। जैसे कि आप सबसे पहले क्वालिफिकेशन चेकआउट कर सकते हो, उसके बाद में आप अपनी एज लिमिट चेकआउट कर सकते हो। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस भी आपको यहाँ पर दे दिए गए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जैसे ही आप इस PDF को स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको नेशनलिटी या सिटीजनशिप की जानकारी दी गई है। उसके बाद में आप यहाँ पर एज लिमिट चेकआउट कर सकते हो, 18 से 33 है यहाँ पर और 18 से 36 वर्ष है। स्क्रॉल डाउन करते हुए आप यहाँ से एज रिलैक्सेशन भी चेकआउट कर सकते हो, किस कैटेगरी को कितनी आयु सीमा में छूट दी जा रही है। OBC NCL के लिए 3 साल की है, SC/ST के लिए 5 साल, EXS-मैन UR EWS के लिए 3 साल, OBC NCL के लिए 6 साल, SC/ST के लिए 8 साल। इसी तरह PWD के लिए 10 साल की है, जो UR EWS है। OBC NCL है जो उनके लिए 13 साल है, SC/ST के लिए 15 साल। इसी तरह सभी कैटेगरी के लिए यहाँ पर आपको एज में रिलैक्सेशन दे दी गई है और यहाँ पर आप ग्रुप वाइज एज लिमिट चेकआउट कर सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी भी आपको दे दी गई है। क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो इसमें 10th पास, ITI या फिर NSC सर्टिफिकेट से आप अप्लाई कर सकते हो। फीस भी यहाँ पर UR OBC के लिए 500 रुपये है, इसमें 400 रिफंडेबल है। इसी तरह से यहाँ पर SC/ST PWD फीमेल के लिए 250 है, जो कि टोटल रिफंड कर दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो मोड ऑफ पेमेंट ऑफ फीस की जानकारी दी गई है। ऑनलाइन मोड से आप फीस पेमेंट कर सकते हो। स्क्रॉल डाउन करते हुए यहाँ से आप बाकी
बाकी का क्राइटेरिया भी चेकआउट कर सकते हो, जैसे कि हाउ टू अप्लाई का आपका प्रोसीजर क्या रहने वाला है, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट्स आपको कैसे और कितने केबी में अपलोड करने होंगे, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का पैटर्न है वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। 90 मिनट का टाइम रहेगा। जनरल साइंस के लिए 25 यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स के लिए भी 25 है, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के लिए 30 है और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के लिए 20 है। टोटल क्वेश्चन यहाँ पर 100 है। टोटल ही यहाँ पर 100 मार्क्स आपके इसमें रहने वाले हैं, आप चेकआउट कर सकते हो। पूरा पैटर्न आपको दिया गया और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर ये सब्जेक्ट वाइज आपको पूरा सिलेबस भी दे दिया गया है, जो आप वीडियो को पॉज करके यहाँ से चेकआउट कर सकते हो, फिर पीडीएफ डाउनलोड करके आप यहाँ से पूरा चेकआउट कर सकते हो। हाउ टू अप्लाई का ये पूरा प्रोसीजर है, सभी डॉक्यूमेंट्स की जानकारी आपको दे दी गई है। यहाँ पर आपको अलग अलग आरआरबी वाइज यहाँ पर वेबसाइट्स दे दी गई है और साथ ही साथ दोस्तों इस पीडीएफ को आप जैसे ही स्क्रॉल डाउन करोगे तो इस पीडीएफ के एंड में आपको वैकेंसीज की भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दी गई है। जोन वाइज आप वैकेंसीज इस पीडीएफ के एंड से ही चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर अलग अलग जोन के लिए, जैसे कि मुंबई के लिए यहाँ पर वैकेंसीज है, टोटल चेकआउट कर सकते हो। टोटल वैकेंसी 4672 है। तो इसी तरह से सभी जोन के लिए भी आप यहाँ से स्टेप बाय स्टेप वैकेंसी और सभी पोस्ट के लिए और कैटेगरी के लिए वैकेंसी चेकआउट कर सकते हो। तो अप्लाई ऑनलाइन करने से पहले आपको नोटिफिकेशन की पीडीएफ पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। पीडीएफ रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन का ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस यहाँ पर आपको अप्लाई की स्टेप पर अपना कर्सर लाना है। आपने पहले से अगर अकाउंट क्रिएट कर रखा है या फिर आपने आरआरबी की किसी भर्ती के लिए पहले भी अप्लाई कर रखा है तो आपको ऑलरेडी हैव एन अकाउंट इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस एंटर करनी है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये आई एम नॉट ए रोबोट इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर आपको लॉगिन की टैब पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है और फिर वहां से आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो या फिर आरआरबी की किसी भी भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो आपको अप्लाई की स्टेप पर अपना कर्सर लाने के बाद क्रिएट एन अकाउंट इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड कराते हुए अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पर आने के बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है। सबसे पहले आपको अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फुल नेम एंटर करना है अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। उसके बाद उसे आपको रिटाइप कर देना है। जो नाम आपने पहले एंटर किया है उसे ही यहाँ पर सेम रिटाइप कर देना है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने कभी अपना नाम चेंज किया है। अगर किया है तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री इस ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आप अपना चेंज नेम दें, उसे रिटाइप करें। और अगर आपने कभी अपना नाम चेंज नहीं किया है तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सेलेक्ट करनी है, उसे एक बार फिर से यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। पहले DD फिर MMYY फॉर्मेट में, यानी कि पहले डे फिर मंथ और फिर ईयर। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, जेंडर को आपको रीसेलेक्ट करना है। आपको अपने फादर का नाम यहाँ पर एंटर करना है, फादर का नाम भी आपको फिर दोबारा से रिटाइप कर देना है। फिर आपको अपनी मदर का नाम यहाँ पर एंटर करना है, उसे भी रिटाइप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल प्रोवाइड करानी है। यहाँ पर आपको अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है, फिर जनरेट ईमेल OTP ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपकी ईमेल पर OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करके अपनी ईमेल ID वेरीफाई कर लेनी है। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है, फिर जनरेट OTP ऑप्शन पर क्लिक करना है। एक OTP आपके मोबाइल नंबर पर आएगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करके अपने मोबाइल नंबर को भी वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करना है। गाइस यहाँ पर आरआरबी की भर्तियों में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका आधार वेरिफिकेशन अब मस्ट कर दिया गया है, तो यहाँ पर आपको अपना आधार वेरीफाई कर लेना है। फिर आपको जनरेट आधार OTP ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जिससे आपका आधार कार्ड अटैच है उस पर एक OTP आएगा, वो OTP यहाँ पर आपको एंटर करना है और वेरीफाई बटन पर क्लिक करके अपना आधार वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड यहाँ पर आपका अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मींस आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर $, होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। वही पासवर्ड आपको यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है। उसके बाद आपको आई एम नॉट ए रोबोट इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर आपको प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
उसके बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। फिर आपको इस पेज को ऊपर स्क्रॉल करके लॉग इन हियर इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल एड्रेस एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है जो आपने अभी अभी क्रिएट किया है और फिर आपको आई एम नॉट ए रोबोट इस चेकबॉक्स को ओके करना है और लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरह से शो होगा। इसमें आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन की टैब पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको CN 8/2024 वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 ऑफ 7 CPC पे मैट्रिक्स के सेक्शन में आना है। यहाँ पर ये ग्रुप डी की 32,438 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। तो यहाँ पर आकर आपको सबसे पहले अपना कोई बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है जिस बोर्ड में आप अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद आप इस चेकबॉक्स को ओके करें और फिर आप नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट आपके सामने आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर कुछ चीजें आपकी ऑटोमेटिकली फिल कर ली गई है। आपकी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स है जो आपने रजिस्ट्रेशन में प्रोवाइड कराई थी। अब यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है, अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है, अपनी मातृभाषा आपको सेलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर एग्जामिनेशन आप किस लैंग्वेज में चाहते हैं वो भाषा आप सेलेक्ट करें। फिर आपकी बॉडी पर कहीं कोई कट या तिल का निशान है तो उस पैलेस का नाम एंटर कर दे। फिर आप एक और पैलेस का नाम एंटर कर सकते हैं अगर आपकी बॉडी पर एक से ज्यादा जगह कोई चिन्ह है। अगर नहीं है तो यहाँ पर आप नो मार्क एंटर कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिटी सेलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको अपनी कास्ट का नाम एंटर करना है। अपना अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पर आपको अपना कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर एंटर करना है। फिर आपको ये सर्टिफिकेट किसने प्रोवाइड कराया है उस पोस्ट की डेजिग्नेशन की अथॉरिटी का नाम आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर कौन से स्टेट में इशू हुआ है वो स्टेट आपको सिलेक्ट कर लेना है। कम्युनिटी सर्टिफिकेट आपका किस डेट को इशू हुआ है वो डेट आपको कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप रेलवे की इस एग्जाम के लिए फ्री ट्रेवल पास चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर अपने नियरेस्ट रेलवे स्टेशन का नाम आप एंटर करें। फिर यहाँ पर आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। आप अपलोड डॉक्यूमेंट ऑप्शन पर क्लिक करें, फाइल को सिलेक्ट करें और उसे यहाँ पर अपलोड कर दें। आपकी फाइल का मैक्सिमम साइज 500 KB रखा गया है। PDF फॉर्मेट में आपकी फाइल होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एड्रेस की डिटेल देनी है। आप अपना प्रेजेंट एड्रेस एंटर करें, फिर परमानेंट एड्रेस एंटर करें और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो यहाँ पर आप इस चेकबॉक्स को ओके कर दें। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। इस तरह से अपनी सभी डिटेल्स फिल आउट करने के बाद अब आपको सेव के इस बटन पर क्लिक करना है। अपनी सभी डिटेल्स सेव कर देनी है और फिर आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको अपनी कुछ और डिटेल्स प्रोवाइड करानी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप एक सर्विसमैन हैं। अगर हैं तो यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर अपनी डिटेल्स यहाँ पर दे, जैसे कि आप किसमें एक सर्विसमैन थे, आर्मी, नेवी या एयरफोर्स। अपनी रैंक एंटर करें और अगर आप एक सर्विसमैन नहीं थे तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWBD कैंडिडेट हैं। अगर है तो यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर अपनी डिसेबिलिटी की डिटेल यहाँ पर दे। डिसेबिलिटी की कैटेगरी सिलेक्ट करें, सब कैटेगरी सिलेक्ट करें, परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी दे, नेचर ऑफ डिसेबिलिटी दे और PWBD सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर दें और आपको इशू कब हुआ था वो सर्टिफिकेट की डेट सेलेक्ट करें। और अगर आप यहाँ पर PWBD कैंडिडेट नहीं है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर आपसे पूछा गया कि क्या यहाँ पर आपकी राइटिंग एबिलिटी अफेक्टेड है। अगर है तो यस करें और फिर उसकी डिटेल दें, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप EBC सर्टिफिकेट होल्डर हैं। अगर हैं तो यस करें और फिर यहाँ पर आप उसकी डिटेल दें, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप इंडियन रेलवे के एम्प्लॉय हैं। अगर हैं तो यस सेलेक्ट करें और फिर उसकी डिटेल दें, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप करंट में एम्प्लॉय हैं। अगर हैं तो आप यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें, सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, स्टेट गवर्नमेंट के फिर या फिर PSU के। अगर नहीं है तो आपको नॉट एप्लीकेबल ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ACT अप्रेंटिस की डिटेल प्रोवाइड करानी है। यहाँ पर क्या आपने अपना ACT अप्रेंटिस का कोर्स किया हुआ है। अगर किया हुआ है तो यहाँ पर आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें, उसकी डिटेल दें, नहीं किया है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। यस अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको ट्रेड का नाम सेलेक्ट करना है। ट्रेनिंग आपने कब से स्टार्ट की है वो डेट सेलेक्ट करें, कब तक की है वो डेट सेलेक्ट करें। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी ट्रेनिंग का ड्यूरेशन आ जाएगा। अपने ACT अप्रेंटिस का जो सर्टिफिकेट है उसका नंबर दें
फिर यहाँ पर सर्टिफिकेट की डेट आप सिलेक्ट करें, वो कब तक वैलिड है, कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो आप एंटर करें, फुल मार्क्स कितने थे यानी कि टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आप एंटर करें। और उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी बैंक डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपकी फीस रिफंड होगी। गाइज यहाँ पर अगर आप अनरिजर्व ओबीसी कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर आपको 500 रुपये फीस जमा करानी होगी, 400 रुपये रिफंड कर दिए जाएंगे। SC ST PWD वुमेन कैंडिडेट को 250 रुपये फीस जमा करानी होगी, पूरी की पूरी फीस उनकी यहाँ पर रिफंड कर दी जाएगी। तो यहाँ पर अब आपको अपनी बैंक डिटेल प्रोवाइड करानी है फीस रिफंड के लिए। यहाँ पर आप अपना अकाउंट होल्डर का नाम दे, फिर आप अपना बैंक अकाउंट नंबर एंटर करें, उसे कंफर्म कर ले, अपने बैंक का IFSC कोड एंटर करें और फिर यहाँ पर IFSC कोड के अकॉर्डिंग आपके बैंक का नाम और एड्रेस ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिल हो जाएगा। इस तरह से अपनी सभी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको सेव के इस बटन पर क्लिक करना है, अपनी सभी डिटेल सेव कर देनी है और फिर आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। गाइज RRB ग्रुप डी की इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है या फिर आपका ITI पास आउट होना जरूरी है या फिर इसके इक्विवेलेंट आपका नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट NAC जो कि ग्रांटेड हो NCVT से, वो किया होना जरूरी है इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल सबसे पहले फिल करनी है। यहाँ पर आप मैट्रिकुलेशन SLC ऑप्शन सेलेक्ट करें, स्टेट सेलेक्ट करें, अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें, बोर्ड का नाम दें, उसके बाद कब आपने पास आउट की है अपनी 10वीं क्लास वो डेट सेलेक्ट करें, अपना रोल नंबर एंटर करें और फिर यहाँ पर आप अपने 10वीं क्लास के सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर एंटर कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपडेट किस बटन पर क्लिक करके अपनी डिटेल ये अपडेट कर देनी है। अगर आपने पहले से अपनी 10वीं क्लास की डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड करा रखी है, नहीं तो यहाँ पर आप क्वालिफिकेशन में सिलेक्ट करके मैट्रिकुलेशन /SSLC सेम यही डिटेल प्रोवाइड करा सकते हो। और अगर आपने ITI भी कर रखी है तो आप ITI ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर आप ऐसे ही यहाँ पर अपनी ITI की डिटेल प्रोवाइड करा सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर आपको ट्रेड सेलेक्ट करनी है, स्टेट सेलेक्ट करना है अपना, उसके बाद यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट का नाम देना है जिससे आपने अपनी ITI कंप्लीट की है, कब पास आउट की है वो डेट सेलेक्ट करें, सर्टिफिकेट इशू आपको NCVT से हुआ है या फिर SCVT से ऑप्शन सेलेक्ट करें, फिर आप अपने सर्टिफिकेट का टाइप सेलेक्ट करें, उसके बाद यहाँ पर ऐड के इस बटन पर क्लिक करें, अपनी ITI की डिटेल्स आप ऐड कर दें। इस तरह से आपकी ITI की डिटेल ऐड हो जाएगी। और अगर आपने यहाँ पर NAC सर्टिफिकेट अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट किया हुआ है तो यहाँ पर आप NAC ऑप्शन सेलेक्ट करें, फिर यहाँ पर आप अपनी ट्रेड सेलेक्ट करें, स्टेट सेलेक्ट करें, फिर आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप इंस्टीट्यूट का नाम दें जिससे आपने ये सर्टिफिकेट किया है, कब किया है वो डेट सेलेक्ट करें, सर्टिफिकेट इशू आपको NCVT से हुआ होगा तो ये आप ऑप्शन सेलेक्ट करें, सर्टिफिकेट का टाइप आप सिलेक्ट करें NAC और फिर ऐड के इस बटन पर क्लिक करके अपने सर्टिफिकेट की डिटेल को भी आप ऐड कर दें। इस तरह से अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल ऐड करने के बाद अब आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। गाइस यहाँ पर आपका फोटो 50 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। यहाँ पर इसकी हाइट 320 पिक्सल और विड्थ 240 पिक्सल होनी चाहिए और सिग्नेचर भी आपके यहाँ पर 30 KB से 50 KB के बीच में होने चाहिए। इनकी हाइट 60 पिक्सल और विड्थ 140 पिक्सल होनी चाहिए। ये डॉक्यूमेंट आपके JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होने चाहिए। यहाँ पर अगर आपका फोटो और सिग्नेचर बड़े या छोटे हैं तो आप गूगल में जाकर इमेज रिसाइजर का कोई भी वेबसाइट ओपन करके उसमें अपने डॉक्यूमेंट यहाँ पर आप ओके कर सकते हो और फिर उन्हें यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हो। अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर ब्राउज के इस बटन पर क्लिक करना है और फाइल को सिलेक्ट करना है और उसे यहाँ पर आपको 1 बाय 1 करके अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड कर देने हैं। गाइस इस सेक्शन में आपको दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अपने फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं, अदरवाइज यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि कौन सी वो कॉमन मिस्टेक है जिसे करने से आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं, तो इसी सेक्शन की वो मिस्टेक है। इस सेक्शन में अगर आप मिस्टेक करोगे, दी गई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अगर आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करोगे फोटो और सिग्नेचर, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट हो सकता है। तो इस तरह से अपना फोटो सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करने के बाद आपको सेव के इस बटन पर क्लिक करना है, इन्हें सेव कर देना है और फिर आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आप जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं आपको यहाँ पर वो शो कर दी गई है। मान लीजिए आप यहाँ पर किसी और पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आपको अपना RRB चेंज करना होगा स्टार्टिंग में ही। यहाँ पर जिस RRB को आपने सिलेक्ट किया है और आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको पोस्ट शो कर दी गई है। आप इस पोस्ट पर एलिजिबल हैं अप्लाई
करने के लिए ये पोस्ट आपके आरआरबी और एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर शो होगी। अगर आप और पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आपको अपना आरआरबी चेंज करना है और अपनी क्वालिफिकेशन उसके अकॉर्डिंग देनी है, फिर आपको यहाँ पर वो पोस्ट भी शो कर दी जाएंगी। तो यहाँ पर अब आपको अपना पोस्ट सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर आप प्लस के इस बटन पर क्लिक करें और इसे इस सेकंड कॉलम में ऐड कर दें। यहाँ पर आप प्रेफरेंस भी सेट कर सकते हैं। अगर आप मल्टीपल पोस्ट यहाँ पर आपके सामने आती है तो आप उन्हें यहाँ पर जिस पोस्ट को पहले नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे पहले सेलेक्ट करें और यहाँ पर ऐड कर दें, जिसे सेकंड देना चाहते हैं उसे सेकंड नंबर पर सेलेक्ट करके इधर ऐड कर दें। तो इस तरह से आप यहाँ पर आप अपनी पोस्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं। फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है, फिर यहाँ पर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है, अपना पैलेस यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको सेव के इस बटन पर क्लिक करके अपनी सभी डिटेल्स सेव कर देनी है और फिर आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया जाएगा। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, पेज को नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आप अगर कोई मिस्टेक पाते हो तो आप एडिट बटन पर क्लिक करके अपने फॉर्म को एडिट कर ले, नहीं तो आपको चेकबॉक्स को ओके करना है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने पॉपअप आएगा। यहाँ पर अगर आप अब एक बार फिर से सबमिट कर देंगे तो फिर आप यहाँ पर एडिट नहीं कर पाओगे अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, इसका नोटिस आपको दे दिया गया है। यहाँ पर सभी चीजें ओके हैं तो आपको सबमिट बटन पर दोबारा से क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको अपना फीस पेमेंट करना है। फॉर्म आपका फीस पेमेंट के बाद ही कंसिडर किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको 250 रुपए फीस के रूप में जमा कराने हैं। ये फीस का अमाउंट आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग शो होगा। अगर आप अनरिजर्व ओबीसी कैंडिडेट है तो 500 रुपए शो होगा। SC ST PWD वुमेन कैंडिडेट हैं तो आपको 250 रुपए फीस के रूप में यहाँ पर जमा कराने होंगे। तो यहाँ पर अब आपको पे विद SBI ई-पे इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर इस चेकबॉक्स को ओके करना है, प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको फीस पेमेंट के इंटरफेस पर डायरेक्ट कर दिया जाएगा। गाइस यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI के थ्रू अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। UPI ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट करते हो तो फिर यहाँ पर आपके पास अगर अपनी UPI ID है तो आप एंटर करके अपना फीस पेमेंट कर दे, अगर नहीं है तो फिर आप UPI QR ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ पर आपको आपका एक QR कोड प्रोवाइड कराया जाएगा, आप उसको स्कैन करके अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं। फीस पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म कंसीडर हो जाएगा। उसके बाद आप अपने डैशबोर्ड में जाकर अपने फॉर्म का स्टेटस चेकआउट कर सकते हो और उसका एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लें फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप आरआरबी ग्रुप डी 32,438 पोस्ट के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।